मैंने जो फर्स्ट क्लच प्लेट इसकी चेंज करवाई है वो 1,96,000 किलोमीटर के ऊपर करवाई है। माइलेज के लिए क्या है कि क्लच का कम से कम इस्तेमाल करें और एक स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलें। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपने गाड़ी खरीदी थी 3 साल पहले तो अब तक कितने किलोमीटर चला चुके हैं? क्योंकि मेरे पास एक ऐसे सज्जन है जो कि करनाल से हैं और उनकी ये MG हेक्टर है, 3 साल में 2,05,000 किलोमीटर चला चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जगमोहन सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो क्या सर घर में भी रहते हैं या पूरे टाइम गाड़ी चलाते रहते हैं? पूरा टाइम गाड़ी चलाता रहता हूँ। पूरे टाइम गाड़ी चलाते रहते हैं? मतलब डेली 8 से 10 घंटे तो मेरी ड्राइव है ही है पर डे। सर मतलब मुझे लगता है कि आप पहली बार मैं किसी से मिल रहा हूँ जिसने इतने कम समय में इतने किलोमीटर की दूरी तय की है। तो क्या है, एक कैलकुलेशन देख रहा था तो कैलकुलेशन ये मिला कि लगभग 12 लाख रुपए सर खर्च कर चुके हैं इसके बियर एंड टेयर पर, जिसमें फ्यूल भी शामिल है, डीजल जो उन्होंने डलवाया है। लगभग 18 का इनको माइलेज मिला है उस लिहाज से। और जो पूरा इनका कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इस गाड़ी पे 6 रुपये प्रति किलोमीटर का है। क्या करने वाला हूँ, गाड़ी के अंदर बैठने वाला हूँ और सर से बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ। मुझे पक्का पता है कि आप भी इंटरेस्टेड होंगे ये सब कुछ जानने में कि सर को माइलेज क्या मिल रहा है, सर ने क्या क्या गाड़ी में खर्चा किया है, कितना सर्विस करवा चुके हैं और 2,05,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये गाड़ी आखिर ऐसे दिख क्यों रही है इतनी अच्छी हालत में। तो ये MG हेक्टर की कहानी होगी। और ये इसका कौन सा वेरिएंट है सर? टॉप वेरिएंट है। शार्प। हाँ जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी जगमोहन पटियाल जी के साथ। चलें सर, रेडी हो? रेडी। आइए सर। जगमोहन सर के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूं जो कि 2,05,000 किलोमीटर चल चुकी है। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। आप देखेंगे तो अभी मतलब जो नई गाड़ियों की जो खुशबू आती है वो भी यहाँ से मिलेगी। तो सर कैसे मेंटेन करते हो आप ये? सर बस रूटीन पे सर्विस और वॉशिंग वगैरह, तो बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं करता नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी में आपको परफ्यूम भी नहीं मिलेगा। अच्छा। तो बस यही है कि टाइम पे बस सर्विस करवाओ और टाइम पे उसकी वॉशिंग वगैरह प्रॉपर करवाओ, तो डेली वॉशिंग होती है गाड़ी। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप डेली वॉशिंग करवाओगे तो आपकी गाड़ी हमेशा नई नवेली बनी रहेगी। एग्जैक्टली। सही है ना सर? बिल्कुल। ये सर के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सर का एक्सपीरियंस बहुत लंबा चौड़ा है। पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे इसके पहले? सर सबसे पहले मेरे पास जब मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो मेरे पास थी इंडिका, टाटा इंडिका। तो वो मैंने कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर चलाई मैं। उसके बाद फिर मैंने स्विफ्ट ली मैंने, तो मारुति स्विफ्ट वो अप्रोक्सीमेट वो भी 3 लाख के करीब किलोमीटर चलाई। फिर वरना ली, वरना मैंने 3 साल रखी। 3 साल में अप्रोक्सीमेट 1,65,000 किलोमीटर चली वो। उसके बाद फिर ये वाली गाड़ी ली। सबसे ज़्यादा आपने इसे चला दी 3 साल में 2,05,000 किलोमीटर। बिल्कुल। लोग सर मतलब मुझे लगता है 1 लाख किलोमीटर में गाड़ी खत्म हो जाती है, बहुत सारे लोग वैसे जानता हूँ। बिल्कुल। अभी इसमें आप कोविड का 6 महीने का पीरियड भी आप लेस कर दीजिए। अच्छा। 3 साल में। तो सर कितने की पड़ी थी और इसे ही क्यों चूज किया था उस समय? ये सर इस गाड़ी के मैं कम से कम 1.5 से 2 साल पहले वेट कर रहा था मैं। मुझे गाड़ियों का पैशन है मुझे, तो काफ़ी देर पहले से मैं अपकमिंग गाड़ियों की सर्च वगैरह कर रहा था। तो ये गाड़ी जब आई तो उस टाइम जिस दिन मैं शोरूम में टेस्ट ड्राइव के लिए गया, गाड़ी इतनी मुझे और मेरी फैमिली को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने उसी टाइम बुकिंग अमाउंट दे दी थी मैंने, सेम डे ही। कितने की पड़ी थी आपको ये सर 19,50,000 में ऑन रोड पड़ी थी। 19,50,000 ऑन रोड पड़ी थी। हाँ जी। और तब से लेकर आपने जो 2,05,000 किलोमीटर चलाया है। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं एक सवाल करता हूँ, माइलेज कितना मिल रहा है आपको? सर माइलेज, हाँ जी, माइलेज क्या है, मुझे बहुत बढ़िया मिल रही है माइलेज। अगर हम बात करते हैं लोकल मार्केट की तो कम से कम 16 के करीब मुझे लोकल एवरेज मिल रही है मुझे। और उसके बाद अगर मैं GT रोड पे जाता हूँ मैं हाईवे के ऊपर, तो हाईवे के ऊपर मुझे 18 प्लस भी मिल जाती है। अच्छा, 18 प्लस भी मिल जाती है। तो मैंने जो कैलकुलेशन शुरू में बताया था लोगों को वो ये था कि 18 के हिसाब से पहले मैंने पूरा कैलकुलेशन बिठाया था। तो उस लिहाज से बताया था कि सर ने इतने का डीजल इसमें भरवाया हुआ है, क्योंकि आप तब से चला रहे जब 65 रुपये 70 रुपये डीजल था। हाँ 65 रुपये के करीब था। और अब जो है 94 आपके शहर में 92-94 ऐसे। हाँ जी 91। कितनी सर्विस करवा चुके हो अब तक इसकी? सर अभी तक 13 से 14 सर्विस हो चुकी है इसकी।
अच्छा हर 15,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होती है। सर, उस पर कितना खर्चा आ रहा है पर सर्विस अगर बात करें? सर खर्चा इतना नॉमिनल है कि मैक्सिमम 10,000, मिनिमम 6,500। अच्छा, बस इतना ही आ रहा है? बस इतना ही आ रहा है। तो आपको उम्मीद थी सर कि ऐसे ही आने वाला है, या नहीं सर, मतलब इसका बाद में आप मुझे सरप्राइज हुए? हाँ, मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ। तो स्टार्टिंग में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा हर एक सर्विस का 20 से 25,000 का मैं बजट बना के चला था कि हर मेरी सर्विस पे इतनी कॉस्ट आएगी। लेकिन जब मैंने पहले 2-3 सर्विस करवाई, उस टाइम तो ये लगा कि चलो अभी लेबर फ्री है, अभी ये फ्री है, अभी इतना कम आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब फ्री की सर्विसेज ख़त्म होगी, उसके बाद भी मेरा 8 से 10,000 की रेंज में मैक्सिमम खर्चा आया है। इससे ज़्यादा नहीं आया कभी भी। नई कंपनी थी एमजी, आपको लगा नहीं कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने एमजी का नाम काफ़ी पहले से सुन रखा था मैंने। तो एक्चुअली मैंने बताया मुझे गाड़ियों का पैशन है, तो मॉरिस गैराज का मैंने सर्चिंग की थी। मेरी थोड़ी सी एक आदत है कि मैं कोई भी घर के लिए या वैसे कोई चीज़ लेता हूँ तो मैं पूरी R&D करता हूँ, उसके रिव्यूज़ वगैरह देख के सारा कुछ पूरा स्टडी करने के बाद ही मैं गाड़ी लेता हूँ। आज तक टच वुड मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई अपने घर के लिए या पर्सनल अपने लिए प्रोडक्ट लिया हो और वो फेल हो गया हो या किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो। कितनी बार टायर चेंज करवा चुके हैं? क्योंकि इतने में टायर जरूर बदले होंगे, मैं श्योर हूँ। सर ये अभी मैंने 1,80,000 पे 1,80,000, हाँ 1,80,000 पे मैंने तीसरी जोड़ी डलवाई है मैंने। अच्छा, तीसरी जोड़ी डलवाई है। हाँ जी। और टायर पे लगभग खर्चा आपका कितना आ रहा है? टायर सर अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए कि जब स्टार्टिंग में फर्स्ट जोड़ी टायर डलवाई थी ओरिजिनल के बाद, तो वो 40,000 के चारों टायर थे। तो अब वो कॉस्ट बढ़ने के करके अभी जो लेटेस्ट मैंने डलवाए हैं वो मेरे 60,000 के डले हैं। अच्छा, तो सर कोई बड़ा काम हुआ हो इसमें? क्योंकि इतना ज़्यादा किलोमीटर चलाने के बाद में एक सवाल कोई भी पूछेगा आपसे कि कोई बड़ा काम आया है अभी तक निकला है इसमें? सर अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ, बल्कि क्लच प्लेट इसके चेंज हुए हैं जो नॉर्मली MG हेक्टर में 60 से 80,000 किलोमीटर के बीच बीच में होते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा रहा, मेरी अच्छी ड्राइविंग कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, तो मैंने जो फर्स्ट क्लच प्लेट इसकी चेंज करवाई है वो 1,96,000 किलोमीटर के ऊपर करवाई है। मतलब अभी हाल फिलहाल में करवाया? हाल फिलहाल में करवाया। और MG की तरफ से बहुत एप्रिसिएशन मिली और उनके लिए एक रिकॉर्ड बन गया कि 1,96,000 तक चेंज नहीं हुई क्लच प्लेट। और कोई आप जो एक्सपीरियंस मतलब लग रहा है कि थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए था, या लगता है कि बहुत अच्छा है जो आप शेयर करना चाहो? नहीं, बाकी तो सर सारा ठीक है, कोई ऐसा सच कोई वो नहीं है। सर्विस एक्सपीरियंस आपके शहर में? सर्विस एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। जब सर्विस करवाने जाते हैं तो वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। जो करनाल के जो सर्विस हेड है वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाते हैं सर्विस देने के लिए। आपके घर में 3 लोग हैं शायद और आपके अलावा? हाँ जी। तो वो जब बैठते हैं तो कितने कंफर्टेबल रहते हैं इस गाड़ी में? सर बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि जो बैक सीट पे एक तो AC का फ्लो बहुत अच्छा है। गाड़ी में कूलिंग, इसके AC की कूलिंग इतनी अच्छी है कि पीछे बैठे सवारी को भी बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि मतलब कूलिंग नहीं सही है। उसका जो फ्लो है, जो रियर वेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और पीछे बैठ के अच्छी कूलिंग आती है। और बाकी गाड़ी की राइड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो बहुत खुश होते हैं गाड़ी में सफ़र करके। तो आपकी फैमिली मेंबर अभी आपके साथ कितने दिन रहेगी? कहीं और अपग्रेड करने की सोच रहे हैं? क्योंकि काफ़ी किलोमीटर हो चुका है तो 100% आपके दिमाग में होगा कि अब। हाँ जी, अभी तो सर अभी 3 लाख किलोमीटर तो चलाएंगे। अच्छा। अभी 6 महीने 1 साल और रखेंगे। उसके बाद फिर MG में ही अपग्रेड करूँगा मैं, ग्लोस्टर लेके। अच्छा, ग्लोस्टर जाएंगे इसके बाद? हाँ जी। मतलब इतना प्यार हो गया है MG से? बिल्कुल बिल्कुल। सही है। मतलब अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपको सुकून दे तो मुझे लगता है उसके साथ ही रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। तो कंपनी नई गाड़ी बदलेगी, कंपनी नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ आपका पूरा इरादा है? बिल्कुल सर, बहुत पावरफुल गाड़ी है, बहुत पावरफुल। क्योंकि जब मेरा पावरफुल का आपने जिक्र किया तो बताइए, जब आप ओवरटेक वगैरह कर रहे होते हैं, हाईवे पे होते हैं, हाँ तो जी। कौन सी स्पीड फॉलो करते हैं? वहाँ पर क्या लगता है अच्छा आपको?
नहीं सर, ऐसा तो कोई सच है नहीं है। वो तो स्पीड लिमिट तो हर रोड की अपनी फॉलो करनी पड़ती है वो तो। उसमें मतलब मेन मुझे अच्छी बात क्या लगती है, जब हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो अगर बाई चांस मान लो थोड़ी ओवर स्पीड भी होती है तो इसमें मतलब कुछ भी मतलब अनबैलेंसिंग वाली कोई फील आता ही नहीं है कि गाड़ी तेज़ स्पीड पे है, हम ओवरटेक कर रहे हैं, कि अनबैलेंस हो रही है गाड़ी या कुछ है। तो मतलब जहाँ आप चाहते थे वहाँ रुकती है, जैसे हाँ आप जी। चाहते हैं वैसे हाँ जी, चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल। है। और मेरी ऑफ रोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है मेरी, हाँ हाँ। क्योंकि हमारा काम ही ऐसा आप है। मैनुअल बहुत क्यों बार- चलाते हो सर? ये भी एक आपने ऑटोमेटिक क्यों नहीं चूज किया था? सर मैनुअल जब मैंने ली थी उस टाइम इसमें सिर्फ मैनुअल वर्जन ही था, ऑटोमेटिक आया नहीं था उस टाइम, अच्छा, तो इस वजह से मैनुअल लेनी पड़ी। क्या आपको चाहिए था ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक चाहिए था लेकिन उस टाइम नहीं था, तो अभी जो ग्लोस्टर लूँगा वो ऑटोमेटिक में ही लूँगा मैं। अच्छा सर, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको, कि जिसे ज़्यादा माइलेज चाहिए उन्हें कैसे गाड़ी ड्राइव करना चाहिए? सर गाड़ी माइलेज के लिए क्या है कि क्लच का कम से कम इस्तेमाल करें और एक स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलें 80 to 100। अगर ये आप करते हैं और टाइम पे सर्विस और टायर प्रेशर सही हो तो आप अच्छी माइलेज अचीव कर सकते हैं। आप तो ये जगमोहन जी का टिप्स है आपके लिए छोटा सा। बिल्कुल सर, अगर आप बिल्कुल। इतना करोगे तो आप भी इतने किलोमीटर चला के मुझसे मिलोगे। बिल्कुल सर, ठीक है ना सर? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। MG क्यों आप लोगों को और सजेस्ट करना चाहेंगे कोई MG की गाड़ी खरीदना चाहता है? सर ऐसे है कि देखिए, अभी जैसे आपको पता है कि 2 लाख किलोमीटर 2 लाख 5,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो अभी भी गाड़ी जब आप चलाओगे, एक्सीलेटर पे पैर रखोगे, तो गाड़ी अभी भी इतनी पावर जनरेट करती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये 5 लाख किलोमीटर से नीचे इसका कुछ भी बिगड़ेगा। अच्छा, कुछ नहीं बिगड़ेगा? कुछ इसके नहीं पहले? बिगड़ेगा, इतना मुझे श्योर है। तो ये जो सर बात बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है। अगर आप MG लेते हैं और सर के दिए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो 2 लाख किलोमीटर सर ने चलाया है, हो सकता है आप 5 लाख किलोमीटर चला के मुझसे मिलें। एग्जैक्टली। तो ये था इनका एक्सपीरियंस जो कि मैं करनाल से लेके आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो जगमोहन जी के साथ में पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है, नहीं पूछ पाया तो कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। अगर उसका जवाब मुझे देना होगा मैं दे दूंगा, नहीं तो सर से पूछ के दे दूंगा। जो भी आप इनसे जानना चाहते हैं पूछ के रखिएगा। अगर आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग हुए तो मैं एक वीडियो और भी आपके लेके आऊंगा जगमोहन जी के साथ। तो जगमोहन जी से जब आप इस गाड़ी को निकालिएगा एक बार और मुझे मिलिएगा 3 लाख किलोमीटर बाद, बिल्कुल फिर निकालिएगा, ठीक है? बिल्कुल सर, वादा है ना? वादा सर। तो दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।